8 सितंबर 2016 नासा का ओसिरिस रेक्स मिशन लॉन्च होता है और नासा पहली बार किसी एस्टेरॉयड पर उतरकर उसके सैंपल कलेक्ट करके वापस धरती पर आता है। सभी एस्टेरॉयड्स की अपनी एक अलग कहानी होती है। एस्टेरॉयड्स के रोमांचकारी सफर में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, अंतरिक्ष की गहराइयों में गोता लगाते हैं और जानते हैं ऐसे ही एक मेहमान के बारे में जो हर 6 साल में हमारे धरती से मिलने आता है। यह है एस्टेरॉयड बेन्नू। ये कोई आम पत्थर का टुकड़ा नहीं, बल्कि ये हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों की टाइम कैप्सूल है जो शायद जीवन के सबसे बड़े रहस्यों से पर्दा उठा सकता है। बेन्नू का डायमीटर लगभग आधा किलोमीटर है। बेन्नू सूरज का चक्कर लगभग 1 साल 2 महीने में लगाता है और हर 6 साल में ये हमारे धरती के पास से गुजरता है, जैसे कोई पुराना दोस्त मिलने आता हो। अब बात करते हैं थोड़ी डरावनी लेकिन बेहद जरूरी। वैज्ञानिकों ने बेन्नू को संभावित रूप से खतरनाक एस्टेरॉयड्स के लिस्ट में रखा है क्योंकि इसका ऑर्बिट फ्यूचर में इसे धरती के बेहद करीब ला सकता है। लेकिन यह साल 2182 से पहले नहीं होगा। फिर भी साइंटिस्ट इस पर अपनी नज़र बनाए रखे हैं। वीडियो के अंत में एक इंटरेस्टिंग बात आपको पता चलेगी, इसीलिए कहानी पूरी सुनना। एस्टेरॉयड बेन्नू की खोज 1999 में हुई थी। तब से लेकर आज तक बेन्नू 4 बार हमारी धरती के पास आ चुका है। पहली बार 1999, फिर 2005, फिर 2017, फिर 2023 और अब आगे 2029 में ये फिर से हमारे धरती के पास से गुजरेगा। तब इसकी दूरी 2,99,000 किलोमीटर से भी कम होगी। अब नासा के मन में इसकी जासूसी करने का ख्याल आता है। 8 सितंबर 2016 को नासा ओसिरिस रेक्स मिशन लॉन्च करता है। पहली बार नासा किसी एस्टेरॉयड पर उतरने वाला था। इस मिशन का मकसद था कि बेन्नू की सतह पर उतरकर मिट्टी और पत्थर के नमूने चुराना और उसे वापस धरती पर लाना। इसने 2 साल तक बेन्नू का बारीकी से अध्ययन किया और 2020 को इसने बड़ी चालाकी से बेन्नू की चट्टानों से धूल और पत्थर इकट्ठा किए और वापस चल दिया। यह पहला मौका था जब अमेरिका किसी एस्टेरॉयड से सैंपल लेकर वापस धरती पर आया था। बेन्नू से लाए गए सैंपल्स खोले गए तो वैज्ञानिकों के जैसे होश ही उड़ गए। उसमें पानी वाले खनिज मिले और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें कार्बन के कंपोनेंट्स भी मिले। ये वो कंपोनेंट्स है जिसने धरती पर जीवन की शुरुआत हुई ऐसे माना जाता है। ओसिरिस रेक्स मिशन ने हमें अंतरिक्ष के रहस्यों को करीब से देखने का मौका दिया। तो क्या लगता है आपको, इसके बाद ओसिरिस रेक्स मिशन बंद हो गया? तो नहीं, इस यान ने नमूना कैप्सूल को धरती पर वापस सुरक्षित गिरा दिया और नासा ने उस यान को वापस एक दूसरे एस्टेरॉयड के पीछे लगा दिया। इस मिशन का नाम बदलकर ओसिरिस एपेक्स रख दिया और अब इसका लक्ष्य एस्टेरॉयड एपोफिस है जो 2029 में हमारे धरती के बेहद करीब से गुजरने वाला है। क्या एस्टेरॉयड एपोफिस हमारी धरती से टकराएगा? इस एस्टेरॉयड से हमारी धरती को कितना खतरा है, इसी पर बात करेंगे मेरी अगली वीडियो में। ऐसे ही एस्टेरॉयड्स का रोमांचकारी सफर जारी रखते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में एस्टेरॉयड एपोफिस के साथ। जय हिंद।